धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने जीवन में पहली बार जब विधायक बनकर यहाँ आया और उस तीसरी बेंच पर मैंने अपना शपथ ग्रहण किया, तब मुझे लगा था कि यहाँ के हर एक चेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ सदन में जो चर्चाएं होती है हर एक सुनेंगे, लेकिन एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन दोनों तरफ से सदस्यों का संख्या कम देखते हुए मन में चुभता है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा। ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, डिमांड नंबर 69। अब ये डिमांड नंबर ये जो मेरे हाथ में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं भारप्राप्त मंत्री विभागीय विवृति उन्होंने जो पेश किया है, मैं इसके ऊपर इस विवृति में मैंने दो पक्ष को देखा। एक मैंने ये देखा कि हमने कितना डिमांड किया, और दूसरा पक्ष ये डिमांड था 23-24 के लिए, और 22-23 में हमने क्या किया उसके बारे में यहाँ पर कुछ वर्णन मुझे मिला। तो इसमें मैं दूसरा पृष्ठ पेज 2 का बी में जाना चाहता हूं। यहां लिखा गया है, टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, 238 forest mausas have been converted into revenue mausas in Jalpaiguri, Alipurduar, Darjeeling and Kalimpong district, so that right of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources are recognized. मैं इस संदर्भ में सदन को और संबंधित विभागीय मंत्री को अवगत कराना चाहूंगा। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अलीपुरद्वार जिले में ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आरओआर दिया जा रहा है, ये मुझे पता है। जलपाईगुड़ी जिले का रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले में 15-20 टाइटल मिला है, आरओआर नहीं मिला। मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं। कई वन बस्ती रेवेन्यू विलेज कन्वर्शन में छूट गया है। दार्जिलिंग जिले में 17 वन बस्ती छूट गया है, और कालिम्पोंग जिले में 8 वन बस्ती छूट गया है। इसको भी शामिल करना है, क्योंकि वो वन बस्ती था वहां है, और ये आज से नहीं। इस संदर्भ में आपको एक उदाहरण देता हूं, सिर्फ छूटने की बात नहीं, वहां क्या हो रहा है ये भी मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे करसियन विधानसभा क्षेत्र में एक जगह है बागगौड़ा फॉरेस्ट विलेज, बागगौड़ा नाम में एक फॉरेस्ट विलेज। वहां पर ग्राम सभा बैठकर फॉरेस्ट राइट्स कमेटी ने कल्टीवेटेड लैंड का सर्वे कराना चाहता है। वो ग्राम सभा चाहती है इससे, और इसके लिए बीएलआरओ, डीएलआरओ, एसडीओ, डीएम, ट्राइबल डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्राम सभा के इस निर्णय को इग्नोर करके सर्वे करने नहीं दे रहा। ये कुछ महीनों से ये झमेला चल रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, यहां पर ये
फॉरेस्ट ट्राइब में शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल की बात कही गई है। मैं बताना चाहता हूं ये जो बागडोगरा फॉरेस्ट विलेज है इसकी 80% आबादी ट्राइबल्स है। यह ट्राइबल पॉलिसी के खिलाफ है। ये जो हो रहा है इस देश का, इस राज्य का, ट्राइबल पॉलिसी के खिलाफ है ये, और ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के भी खिलाफ है। सरकारी पॉलिसी कल्टीवेटेड ऑक्युपाइड लैंड देने का, और वन विभाग सिर्फ मतलब जो हमारा पॉलिसी है उसमें कल्टीवेटेड ऑक्युपाइड देने का बात है, लेकिन वन विभाग सिर्फ और सिर्फ होमस्टेड लैंड देना चाहता है। इस पर विभाग थोड़ा गौर करे। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स विभाग का डिमांड 69 पर लैंड पॉलिसी के तहत ये जो बी पॉइंट्स है इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एट्रोसिटी बंद करना जरूरी है। ये मैं सदन को बताना चाहता हूं। साथ मैक्सिमम 8 या 9 मेंबर होंगे, उनमें से फॉरेस्ट का एक ही मेंबर है और उन्हीं का एट्रोसिटी वहां पर अभी चल रहा है। यह मेरा नम्र निवेदन है। डिमांड 69 का पेज 2 में लास्ट में लिखा गया है, द गवर्नमेंट हैज बीन consistently following the principle of no forceful acquisition of land and no forceful eviction of people from their land. लेकिन दादा परदादा से भी पुराने जमाने से जो बनबस्ती इतिहास के कालखंड में इस क्षेत्र में बसा है, वहां के लोगों को कल्टीवेटेड ऑक्युपाइड लैंड न देना, उसके लिए दबाव देना, ये फोर्सफुल एविक्शन का एक नियोजित स्वरूप नहीं है तो और क्या है। इसके ऊपर भी संबंधित विभाग पुनर्विचार करे। और मैं आता हूं इसी लैंड रिफॉर्म्स में चाय बागान पर। वैसे जब से मैं विधायक बना तब से हर सेशन में किसी न किसी दिन मैंने वहां के चाय बागानों के श्रमिकों का पर्जा पट्टा का जिक्र किया है। मुझे खुशी है अभी पट्टा बांटने का ऐलान हुआ, बांटा भी गया, लेकिन दुख भी है जो पट्टा बांटा जा रहा है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह हमें बता दें। एक तो ये मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। 9 फरवरी 2023 को श्रमिकों को पट्टा दिया जाएगा बोलकर जीटीए प्रमुख अनित थापा जी का बयान आता है 9 फरवरी को, और 21 फरवरी इसके 8 दिन बाद, 9 फरवरी के 8 दिन बाद 584 एकड़ जमीन सरप्लस होने का एक नोटिस, चाय बागान में सरप्लस होने का नोटिस सरकार की तरफ से आती है। नोटिस नहीं, ऑर्डर, ये 9 चाय बागानों में। और फिर 21 फरवरी 2023 को पट्टा वितरण होता है सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में। इतना जल्दी इतना एरिया लेना घोषणा भी नहीं हुआ है, 9 चाय बागान का इतना एरिया डिक्लेयर हो गया। कब मापा गया, कब क्या हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला, सदन चल रहा था। अच्छी बात है, लेकिन ये जो रिटेन अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ WBEA 1953, इसमें जो 9 बागान है, 9 बागान में कई बागान तो बंद पड़ा हुआ,
और 17 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में उसको टेक ओवर करने का रिक्वेस्ट किया गया है और उसको खतियान 1 में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट किया गया है। अब कुछ दिन पहले यहाँ जो बजट विवृति पेश हुआ था उसमें लिखा गया था कि होमस्टेड पट्टा देंगे। तो होमस्टेड पट्टा का मतलब होता है जहां पर श्रमिक रह रहे हैं उसको पट्टा देंगे। अब जो पट्टा बांटा गया है वो पट्टा मेरे हाथ में है। ये पट्टा धोत्रिया टी स्टेट का है, खतियान नंबर 734, जेल नंबर 023। इसमें लगभग 1 डेसिमल पट्टा दिया गया। एक तो ये नॉन ट्रांसफरेबल पट्टा है, दूसरा जो पट्टा दिया गया 2 दाग नंबर से 580 और 585, यहां पर सूखा खेत लिखा गया, ड्राई लैंड। वो होमस्टेड लैंड नहीं है। सूखा खेत का मतलब होमस्टेड नहीं होता है। वो जहां रह रहे हैं वहां से बहुत दूर जंगल के कहीं जो ड्राई लैंड है वहां पर दिया जाए। एक आपत्ति तो इसमें है। दूसरा आपत्ति मैंने पहले भी बताया था कि वहां जो खाली जमीन था वहां के लोग उसमें कुछ कल्टीवेशन कर रहे थे। संतरा हो रहा था, इलायची हो रहा था। तो देखिए, सबको तो नौकरी नहीं मिलता है। श्रमिक को, माँ या पिताजी श्रमिक है, उनका रिटायर होने पर उनका एक बेटा या एक बेटी या बहू कोई एक को ही मिलेगा। ब्रिटिश के टाइम में जितने श्रमिक थे अभी भी उतने ही श्रमिक है, लेकिन आबादी तो बढ़ गई है उनकी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? 5 डेसिमल 8 डेसिमल देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो जिसको 3-4 पुश्तों से नौकरी नहीं मिला, वो लोग क्या कर रहे थे? उसके अंदर खाली जमीन पर खेती कर रहे थे। तो वहां पर संतरा हो रहा था, इलायची हो रहा था, उसको बेच के जीविका चला रहे थे। अब मैं इनको 5 डेसिमल दे दिया और बाकी जमीन मैं ले लिया, तो ये लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनको हम बेघर बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये चुभती है दिल में, क्योंकि जब यहां चाय बागान थी ही नहीं आज से 150 साल पहले। आज से 150 साल पहले जब इस पूरे क्षेत्र में चाय बागान नहीं था, वहां हमारी लोगों की बस्ती था। उस बस्ती को उठा के चाय बागान बनाया और आज उस चाय बागान में हम सिर्फ 5 डेसिमल जमीन उनको दे रहे हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, मेरी बातों को चेक कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसको बदली में नौकरी नहीं मिला, श्रमिक या स्टाफ, तो पिताजी ने क्या कहा? हाँ, बड़ा बेटा को मैंने नौकरी दिया, बड़ी बेटी को नौकरी दिया, तुम्हें तो नहीं मिला, एक के बदले एक मिलता था। एक काम करो, वहां पर मेरा ऑक्युपाइड जमीन है, उसमें एक घर बना लो या रोड साइड है, मोमो दुकान चला लो, ठीक है। तो वो वहां मोमो दुकान चलाने लगे या लगी। कुछ दिन बाद उस रास्ते से टूरिस्ट चलने लगे, खाना भी बना के खिलाने लगे। जब वो दुकान चल रहा था, इतने में उनका बच्चा बीमार हुआ, बाप बीमार हुआ, चिकित्सक हुआ, पैसा नहीं था। ऐसे कंडीशन में उस जमीन को बेचना पड़ा और वो बेच दिया। वो ऑक्युपाइड जो है दखल, वो बेच दिया। और 10 मैं 1 मिनट और समय लेना चाहता हूँ। ऑक्युपाइड लैंड बेच दिया और वो वहां पर जो 10-11 सालों से वो जमीन खरीद के दुकान चला रहे हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए मैं सदन को विनम्र आग्रह करता हूं, जिस तरीके से हम लोग ये लैंड पट्टा बांट रहे हैं, इस तरीके से नहीं बांटकर सदन में इसकी चर्चा करके एक पॉलिसी बना के जितने भी इसके स्टेक होल्डर है सबको लेके अगर काम किया जाए तो ऐसे काम में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद।